Good morning students. Welcome again in this online class. आज हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्सॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट अवशोषण शिखर का विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी अणु में किसी समूह अथवा परमाणु के प्रवेश से अथवा अन्य किसी कारण से यूवी स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंड के लैम्डा मैक्सिमम अथवा एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात अवशोषण शिखर विस्थापित हो सकता है। The addition of an atom or a group to a molecule or due to any other reason, the value of lambda maximum or epsilon maximum changes for the obtained band in the UV spectrum is the absorption and intensity shifts. ये चार प्रकार के होते हैं: बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2 आदि उपस्थित हो तो अवशोषण बैंड लैम्डा मैक्सिमम लंबी तरंग दैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाता है। इसे वर्णोत्कर्षी विस्थापन या रक्त विस्थापन कहते हैं। द शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन maximum towards longer wavelength is called as bathochromic shift. It is also called as red shift, and it is due to the presence of an auxochrome or by the change of solvent. Hypsochromic shift or blue shift, वर्णापकर्षी विस्थापन। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे नाइट्रो, एसिटाइल आदि जब किसी यौगिक में उपस्थित होते हैं तो उसी यौगिक का अवशोषण बैंड लैम्डा मैक्सिमम कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसे नीला विस्थापन भी कहते हैं। It is an effect by virtue of which the absorption maximum is shifted towards shorter wavelength. This shift is also called blue shift or hypsochromic shift. Hyperchromic effect या अतिवर्णक प्रभाव। कोई प्रतिस्थापी समूह अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि करता है तो इस प्रभाव को अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। It is an effect due to which the intensity of absorption maximum increases. For example, pyridine absorbs at 257 nanometer and epsilon maximum is 2750, whereas 2-methylpyridine shows band at 262 nanometer and epsilon maximum at 3560. The increase in the value of epsilon maximum is due to the hyperchromic effect अतिवर्णक प्रभाव of auxochrome amine. Hypochromic effect अधोवर्णक प्रभाव। यदि यौगिक में प्रतिस्थापी समूह से अवशोषण बैंड की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्सिमम में कमी आ जाती है तो इस प्रभाव को अधोवर्णक प्रभाव कहते हैं। It is defined as an effect due to which the intensity of absorption maximum decreases, that is epsilon maximum decreases. For example, biphenyl shows epsilon maximum at 250 nanometer and epsilon maximum at 19,000, whereas 2-methyl biphenyl absorbs at lambda maximum 237 nanometer, epsilon maximum 10,250, and this is due to the hyperchromic effect of methyl group
which distorts the chromophore by forcing the ring out of coplanarity, resulting in the loss of conjugation. में वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पे रेड शिफ्ट जो है ये टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ है, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या हम वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। ब्लू शिफ्ट शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णावकर्षी विस्थापन। एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान यदि बढ़ता है तो ये हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, अतिवर्णक प्रभाव, और यदि कम होता है तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, अधोवर्णक प्रभाव होता है। अवशोषण विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है संयुग्मन। ये देखा गया है कि यदि संयुग्मित इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किया जाए होमो से लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि असंयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको संक्रमित करने के लिए होमो और लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। कारक है स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि मॉलिक्यूल के अंदर लार्ज बल्की ग्रुप्स है तो इस मॉलिक्यूल के प्लानरिटी को चेंज कर देता है और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और डिस्टॉर्टेड होने के कारण ये शिफ्ट जो है ये अवशोषण का विस्थापन हो जाता है। If the presence of an oxochrome prevents the molecule from being planar, it leads to red or blue shift depending upon the nature of distortion. For example, trans-Stilbene absorbs at longer wavelength with greater intensity, whereas cis-Stilbene absorbs lesser या shorter wavelength and the value of epsilon maximum is also less. Solvent. The absorption spectrum depends on the solvent in which the absorbing substance is dissolved. The choice of solvent can shift peaks to shorter or longer wavelength. It is usually observed that ethanol solution give absorption maxima at longer wavelength than hexane solution. Water and alcohols can form hydrogen bonds, which results the shifting of the band of polar substances. Since polarities of the ground and excited states of a chromophore are different, hence a change in the solvent polarity will stabilize the ground and excited states to different extent, causing change in the energy gap between these electronic states. ध्रुवीय और अथवा अध्रुवीय विलायक जो है अवशोषण का विस्थापन को प्रभावित करता है। Pi antibonding transition. In most cases, pi to pi antibonding transition, the excited state is more polar than the ground state. The polar solvent like water and alcohol stabilizes the excited state by forming hydrogen bonding and hence lower its energy level than the ground state. Thus, for pi to pi antibonding transition, absorption shifts towards longer wavelength, that is, it shows red shift. N to pi antibonding transition. In case of N to pi antibonding transition, the polar solvent forms hydrogen bond with the ground state of polar molecules more readily than with the excited states. Consequently,
the energy of ground state is decreased, which further causes the increase in energy difference between the ground and excited energy levels. Therefore, absorption maximum resulting from n to pi antibonding transitions are shifted to shorter wavelength with increasing solvent polarity. Effect of pH of the sample. The sample pH also affect the absorption spectra. Phenols and substituted phenols are acidic and display sudden changes in the absorption maxima upon the addition of a base. After the removal of phenolic proton, it becomes phenoxide ion. In the phenoxide ion, lone pair on the oxygen is delocalized over the pi system of the aromatic ring and increases the conjugation of the same. Extended conjugation leads to a decrease in the energy difference between the HOMO and LUMO orbital, and which results in red or bathochromic shift. Similarly, an aromatic amine, when gets protonated in an acidic medium, it disturbs the conjugation between the lone pair on nitrogen atom and the aromatic pi system. As a result, blue shift or hypsochromic shift is observed with a decrease in intensity. UV spectra of conjugated enes and enones. एल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है और यहाँ पे पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है. ईथेन एब्जॉर्ब्स एट 165 नैनोमीटर एंड अंडरगोज पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन. यहाँ पे पाई होमो से पाई एंटी बॉन्डिंग लूमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और वो 165 नैनोमीटर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है. परंतु ले तो जिसके अंदर 4 कार्बन एटम है और ये संयुग्मित डबल बॉन्ड पाया, यहाँ पे संयुग्मित डबल बॉन्ड पाया जाता है. ब्यूटाडाइन के चारों जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है और 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. ईथीन के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग, होमो लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ब्यूटाडाइन में पाई 1 पाई 2 होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 3 पाई 4 एंटी बॉन्डिंग लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 कार्बन के चारों p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है. पाई 2 C1 C2 के p ऑर्बिटल और C3 C4 के p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है. पाई 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C1 C2 के p ऑर्बिटल के रिपल्शन और C3 C4 के p ऑर्बिटल के रिपल्शन से बनता है. और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चारों कार्बन के p ऑर्बिटल के रिपल्शन से बनता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण पाई 2 होमो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई 3 एंटी बॉन्डिंग लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, जिसकी एनर्जी जो है कम हो जाता है. इसलिए जो मॉलिक्यूल जो है 217 नैनोमीटर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके संक्रमण इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो जाता है. और ये देखा गया है कि जितना संयुग्मन बढ़ता है उतना ही एनर्जी कम होता जाता है और उतना ही लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है. यहाँ पर बीटा कैरोटीन में 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, इसलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और सब्सटेंस का जो कलर है
वो नारंगी या ऑरेंज होता है। बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स और इनोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर दो तरह के ग्रुप होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो कि कॉन्जुगेटेड होता है सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड के साथ। इनोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड इन 215 to 250 nanometer range due to pi antibonding transition and weak absorption band in 310 to 330 nanometer range due to n-pi antibonding transition as compared to pi antibonding transition at 165 nanometer in alkenes and n-pi antibonding transition at 280 nanometer in carbonyl compound in saturated ketones. In enones, the energy difference between the ground state and excited state is decreased due to conjugation. Therefore, less energy is required for electronic transition and the absorption occurs at longer wavelength. यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर होता है। The effect on pi to pi antibonding band is more pronounced. Thank you.